हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होगा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे टर्म 2 का सिलेबस है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में बेसिकली ऑल आउट जो है ओवरव्यू जो होता है इस चैप्टर का वो एकदम थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, एकदम थ्योरी बेस्ड है ये चैप्टर। ठीक है, इसमें कुछ भी मतलब रटने वाली चीज़ है नहीं, बस सुनते जाइएगा, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, ऑल ओवर इसमें पूरा थ्योरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, लगभग 118 या 120। ठीक है, तो उस सभी एलिमेंट्स का कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर अदर प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे कैसे मतलब उसे क्लासिफाई किया गया। अलग अलग साइंटिस्ट जो थे पुराने मतलब पहले समय में, वो सब कैसे जो है इस सबको क्लासिफाई किए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली वही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन होता क्या। ठीक है, क्लासिफिकेशन होता क्या, व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये होता है कि ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप करना या फिर सॉर्ट करना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एलिमेंट्स को, ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है कि एलिमेंट्स को, ठीक है, एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करना या फिर सॉर्टिंग करना किसके बेसिस पे, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे या तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेसिकली यही है कि ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देख लिया। ठीक है, क्या होता है ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एलिमेंट्स को ग्रुप करना या फिर सॉर्ट करना किसके बेसिस पे, उसके केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि टोटल पीरियोडिक टेबल में अभी तक जो नोन और डिस्कवर्ड एलिमेंट है वो कितने हैं, 118 है। ठीक है, तो उस 118 में कितने नेचुरल है और कितने आर्टिफिशियल जो कि मतलब साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, देखिए 118 एलिमेंट में टोटल 118 एलिमेंट है। ठीक है, उसमें जो है 94 एलिमेंट जो है वो क्या है, नेचुरल अकरिंग है। 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नेचुरल अकरिंग है, और बाकी जो इसमें लेफ्ट बच गया कितना 24, वो क्या है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, उसे बनाया गया। ठीक है, तो 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल अकरिंग है एंड 24 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे साइंटिस्ट जो है पहले समय से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर के बेसिस पे हमें पढ़ना है डोबर्नियर ट्राइड्स के बारे में। ठीक है, तो डोबर्नियर्स एक साइंटिस्ट थे 1817 में। ठीक है, 1817 में क्लासिफिकेशन किए थे किसका, एलिमेंट्स का। ठीक है, तो हम लोग अब उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डोबर्नियर ट्राइड्स के बारे में कि डोबर्नियर ट्राइड्स क्या था। ठीक है, उसने कैसे क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। ठीक है, उस टाइम में कितने नोन एलिमेंट कितने डिस्कवर्ड हो चुके थे एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन डोबर्नियर्स करते हैं 1817 के टाइम में। ठीक है, 1817 में जो है टोटल एलिमेंट ओनली 33 जो कि डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, ओनली 33 एलिमेंट वॉज डिस्कवर्ड। ठीक है, सिर्फ 33 एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि उस टाइम में डिस्कवर्ड हो चुके थे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को ट्राइड्स बना के। ठीक है, ट्राइड्स मतलब क्या होता है, 3 होता है ट्राइड्स का मतलब। तो इन्होंने जो है 3 ऐसे ट्राइड्स बनाए। ठीक है, 3 ट्राइड्स वाज मेड। ठीक है, 3 ऐसे ट्राइड्स बनाए। ट्राइड्स का मतलब होता है 3। ठीक है, तो देखिए एक ट्राइड में इन्होंने 3 एलिमेंट्स को रखा। ठीक है, एक ट्राइड में इन्होंने 3 एलिमेंट्स को रखा।
सबसे पहले ट्रायड्स में था अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, पहले ट्रायड में क्या था? अल्कली मेटल। सेकेंड ट्रायड्स में इन्होंने डाला अल्कलाइन अर्थ मेटल, और थर्ड ट्रायड में इन्होंने डाला हैलोजन। ठीक है, फर्स्ट में क्या डाला? अल्कली मेटल, सेकेंड में अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड थर्ड में हैलोजन। ठीक है, तो अल्कली मेटल में क्या क्या था? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या था? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड हमारा था बेरियम। ठीक है, ये हो गया। तो थर्ड ट्रायड्स में इन्होंने डाला था हैलोजन में, जो कि था हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, फर्स्ट था हमारा अल्कली मेटल, सेकंड था हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड थर्ड था हमारा हैलोजन। ठीक है, तो अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, और हैलोजन में क्या डाला था? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि रोबर्नियस जो थे वो किस प्रिंसिपल पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किए थे। उन्होंने तो 3 ट्रायड्स बना लिए थे। ठीक है, तो अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और हैलोजन मेटल। तो अब इनका प्रिंसिपल क्या था? इनको एलिमेंट्स को जो है क्लासीफाई करने का प्रिंसिपल क्या था? तो इनका प्रिंसिपल था अरेंजिंग द एलिमेंट ऑन इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, इनका प्रिंसिपल ये था, इन्होंने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अरेंज द एलिमेंट्स ऑन बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास। ठीक है, तो इनका प्रिंसिपल क्या था? अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास। ठीक है, एलिमेंट के इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम। ठीक है, ऐसे ही सभी में इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास के आधार पे इन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, तो अब इन्होंने किस तरह से अरेंज किया वो हम जानेंगे। ठीक है, इनका क्या मोटिव था? इनका मोटिव ये था कि हर एक ट्रायड में, ठीक है, हर एक ट्रायड में जो फर्स्ट एलिमेंट का मास और थर्ड एलिमेंट का मास होगा, ठीक है, उस दोनों के सम के एवरेज का जो मास आएगा वो हमारा मिडल वन के बराबर होगा। ठीक है, क्या इनका प्रिंसिपल था ये कि जो फर्स्ट एलिमेंट का मास होगा, ठीक है, और थर्ड एलिमेंट का मास होगा, जैसे यहाँ लिथियम और पोटेशियम का जो मास होगा उसका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो वो जितना आएगा वो सोडियम का मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये उनका मोटिव था क्लासीफाई करने का एलिमेंट्स का। ठीक है, जैसे यहाँ अगर देखें हम सेकेंड ट्रायड में जो कैल्शियम का मास होगा, ठीक है, और जो बेरियम का मास होगा, वो दोनों को सम करके अगर हम उसका एवरेज निकालें तो वो स्ट्रोंटियम का मास हो जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन का जो मास होगा और आयोडीन का जो मास होगा उस दोनों को हम ऐड करके अगर एवरेज उसका निकाले तो वो ब्रोमीन का मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये उनका मोटिव था क्लासीफाई करने को एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि रोबर्नियस का लिमिटेशन क्या था। इन्होंने तो क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, इतने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया, अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, इन्होंने ये भी बता दिया कि क्या मोटिव था उनका अरेंज करने का। ठीक है, जो पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो मास होगा उसका एवरेज अगर निकालेंगे तो वो मिडल वन एलिमेंट के इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये उनका मोटिव था। अब हम लोग जानेंगे कि इनका लिमिटेशन क्या था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होते कितने कैसे हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो रोबर्नियस ट्रायड का हम लोगों ने प्रिंसिपल देख लिया, कितने एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासीफाई किया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका लिमिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।